हेडलाइंस आप जानिए। आगे बढ़ते हुए बात करें कि पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों के लिए हकदार करार दे दिया। अक्सरियती फैसला 8-5 के तनासब से बनाया गया। अदालत ने तहरीक इंसाफ को फैसले के 15 रोज के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा करवाने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। PTI मखसूस नशिस्तों की भी हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े मुकदमे का फैसला सुना दिया। अक्सरियती फैसला 8-5 के तनासब से सुनाया गया। अक्सरियती जजेस ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच फैसला सुनाने के लिए कोर्ट रूम नंबर 1 पहुंचा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इजाफी मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला कलअदम करार देते हुए कहा कि PTI आइन के मुताबिक सियासी जमात है। आजाद करार दिए गए 39 उम्मीदवार तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। बाकी 41 उम्मीदवार 15 दिन में वाजे करें कि वो किस जमात से इलेक्शन लड़े। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को मखसूस और अक़लियती नशिस्तों के लिए अहल करार देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ फैसले के 15 रोज के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा कराए। इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से तस्दीक के बाद उम्मीदवारों को मुतालिका पार्टी का रुकन तसव्वुर करे। फैसले का इतलाक सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। कोई इबहम हो तो PTI फैसले की तशरीह या वजाहत के लिए रुजू कर सकती है। अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा ने दिया। जस्टिस अतर मिन अल्लाह, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत भी अक्सरियती फैसला देने वाले जजेस में शामिल थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंदुखेल ने मखसूस नशिस्तों के केस में अलहदा से नोट लिखा है। दोनों जजेस ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए अपने इख्लाफी नोट में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान के फैसले की गलत तशरीह की है। PTI के टिकट पर कामयाब उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ का ही रुकन तस्वुर किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सुन्नी तहत कौंसिल की अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक़लियती फैसले में कहा कि सिर्फ तहरीक इंसाफ का ही टिकट देने वाले पार्टी उम्मीदवार तस्वुर होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान के फैसले की गलत तशरीह की। PTI के टिकट पर कामयाब उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ का ही रुकन तस्वर किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तिलाफी नोट। चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने नोट में लिखा कि सुन्नी तहत कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा था। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाता है। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी उम्मीदवार को आजाद करार नहीं दे सकता, जबकि मखसूस नशिस्तों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। इख्तिलाफी नोट में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन अरकान के हिसाब से तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे। कानून से बालातर किसी सियासी जमात को रियायत नहीं दी जा सकती। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक़लियती फैसला पढ़ते हुए कहा कि वाबस्तगी जाहिर करके तहरीक इंसाफ का ही टिकट देने वाले पार्टी उम्मीदवार तस्वर होंगे। सुन्नी तहत कौंसिल की अपीलें खारिज की जाती हैं। जिन उम्मीदवारों ने खुद को PTI का करार देकर दूसरी जमात का टिकट दिया वो आजाद तस्वर होंगे। खुद को पार्टी उम्मीदवार करार देकर दीगर जमातों में शामिल होने वालों ने अवामी एतमाद को धोखा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अक़लियती नोट में अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने भी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर और PTI रहनुमाओं की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में फैसला सुनाया गया। उमर एयूब ने आइन की गलत तशरीह करने वालों पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्तफी हों, आइंदा कोई इलेक्शन कमिश्नर धांधली ज़्यादा इलेक्शन ना करवा सके। ज़ातिया ना के बायस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बल्ले का निशान लिया। हमारी इलेक्शन मुहिम में मुदाखलत की गई। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हक और सच की फतह करार दे दिया है। कहा है कि फैसले से अदलिया पर अवाम का एतमाद मजबूत होगा। हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन के तमाम इकदाम बदनीयती पर मबनी थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 कमिश्नर्स उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा बल्ले का निशान लिया, हमें ज़दोकोब किया, हमारी इलेक्शन कैंपेन में मुदाखलत की, आइन की इंटरप्रिटेशन जो गलत करता है उसके ऊपर मेरी नज़र में आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वाज़े होना चाहिए कि आइंदा कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर उठ के एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन ना कराए, जहाँ पे हमारी सीट जो है वो चोरी की जाए, जहाँ पे हमें अपने निशान से फारग कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 13 में से 11 जजेस ने इस के हक में फैसला कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी थी, पार्टी है और साथ ही रहेगा कि इंशाल्लाह ये पार्टी रहेगी। इलेक्शन
कमीशन के सारे इक़दामात बदनीयती पे मुनहसर थे। इलेक्शन कमीशन ने डिले किया। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लग जाएगा। जितनी रिज़र्व सीटें हैं वो रिज़र्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलाट होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ऐसे फैसले जो बाहम को जन्म दें कभी मुल्क और कौम के मफाद में नहीं होते। इस फरीक को बिन मांगे इंसाफ दिया गया जो अदालत के सामने था ही नहीं। अगर इंसाफ बिन मांगे दिया जाए तो ऐसे फैसलों के असरात इंतहाई अफसोसनाक हैं। मजीद क्या कहा मुलाहिजा कीजिए। ऐसे फैसले जो समझ से बालातर हों और वो ऐसी अबहाम और ऐसी सूरत हाल को जन्म दें कभी भी मुल्क और कौम के मफाद में नहीं होते। जिस इस्तदा को हासिल करने के लिए आर्गूमेंट्स अदालत में पेश किए जा रहे हों और उन्हीं के काउंटर आर्गूमेंट्स जो है वो दूसरी तरफ से पेश किए जा रहे हों, अगर उस इस्तदा से परे बिन मांगे जो है वो दिया जाए तो ऐसे फैसलों के असरात जो हैं वो जो है वो इंतहाई अफसोसनाक और मुल्क और कौम के मफाद के ख़िलाफ़ होते हैं। अदालती फ़ैसले और ख़ास तौर पे आला अदलिया के जो फ़ैसले हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो भी इंसान हैं, उनकी अपनी एक राय हो सकती है, उस राय से हमें इख्तलाफ हो सकता है और हमारी जो राय है उससे उनको इख्तलाफ हो सकता है।